हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और अब स्टूडेंट शुरू हो चुका है चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति से रिलेटेड आज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इनको समझेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर आप समझेंगे पाइथागोरियन जो आपकी थ्योरम है, ठीक है ना। तो यहाँ इस चीज़ से, इस ट्रायंगल से समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया गया है ABC, ठीक है ना, जिसमें BC आधार है, AB लंब है, AC कर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है हमेशा। जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो हमेशा एंगल के सामने वाली कर्ण होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब जो है आपका AB है और कर्ण AC है, ठीक है ना। इसी प्रकार cos A निकालेंगे तो आधार अपॉन कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC, ठीक है ना। tan A निकालेंगे तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर आप देख सकते हैं AB है, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्ण लंब आपका AB हो गया और आधार हो गया आपका BC, ठीक है ना। आधार क्या है? BC है। तो इस तरीके से ये आ गया। इसके बाद कॉट A निकालेंगे, ठीक है ना। कॉट A क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार BC है, लंब AB है, ठीक है ना। तो सेक A निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कर्ण आपका AC है और आधार आपका BC है। कोसेक A निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पर AC है और लंब आप यहाँ पर आपका क्या है? AB है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, डायरेक्टली आप याद कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। लंब बटे कर्ण जो पहला होगा यहाँ पर लिखा है वो साइन थीटा होगा, साइन A होगा। और आधार बटे कर्ण क्या होगा? कॉस A होगा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? टेन है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। कैसे? लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन है, कोस है, टेन है, ठीक है ना। साइन A का ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आपका कॉस A हो जाएगा और लंब बटे आधार आपका टेन A हो जाएगा, ठीक है ना। टेन A हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे अब इसके कुछ, यहाँ पे कॉट ए सेक ए कोसेक ए के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो हो गया साइन ए कोस ए टेन ए। अब बात करेंगे कॉट ए की। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है ना। सेक ए का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। और यहाँ पर जो तीसरा है रेशियो वो क्या है? वो है कर्ण अपान लंब, ठीक है ना। तो कर्ण अपान लंब हो जाएगा जो, वो कोसेक ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं के ए कक्का बटे लाल, तो आप समझ सकते हैं पहला वाला यहाँ पर कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। और तीसरा वाला कर्ण बटे लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाइथागोरियन संबंध की, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरियन रिलेशन क्या होते हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर एक सर्किल बना दिया गया है जहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर कर्ण इसका 1 है और लंब इसका x है और आधार इसका y है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, जिसको कर्ण को आपने 1 माना है, 1 यूनिट माना है। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके बाद ये फार्मूले हो गए कुछ। इसके बाद व्युत्क्रम संबंध देख लेते हैं। व्युत्क्रम किस प्रकार से? रेसिप्रोकल रिलेशंस। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा होता है 1 अपान सेक थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। यहाँ से जो भी रिलेशन निकालना है आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो सपोज दैट कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना।
और इसी तरीके से अगर आप सेक को निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। इसी तरीके से अगर आप कोट थीटा को निकालना चाहते हैं तो कोट थीटा एक हो जाएगा अब 1/tan थीटा। कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो इस तरीके से कोई भी आप रिलेशन रेसिप्रोकल वाला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने सीखी। यहाँ पर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात सीखा है, ठीक है ना। दूसरा आपने पाइथागोरस संबंध, यहाँ पर जो है रिलेशन 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसके बाद व्युत्क्रम संबंध सीखे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री बताते जाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सब समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।